दिव्या भारती 25 फरवरी 1947 अप्रैल 1993 हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थी जिनकी अभिनय विविधता से उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे चित्ताकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव मिला। 90 के दशक से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई प्रकार के व्यावसायिक रूप से सफल गति चित्रों में अभिनय किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी दर्शकों से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अधिक तत्परता से भारती ने अपनी करियर की शुरुआत तमिल एवं तेलुगु से ही की थी। अभिनय के अतिरिक्त भारती में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की छवि नजर आती थी। भारती ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से सन 1990 में की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व संबंधित भूमिकाएं दी जाती थीं। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के 7 समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। सन 1992 तक भारती स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल नायकत्व के रूप में स्थापित कर लिया था। अन्य फिल्में स्वरूप शोला और शबन, एक नाटकीय फिल्म जिसमें भारती को निडर रास की भूमिका को दर्शाया। 1992 में बनी प्रेम प्रसंगयुक्त फिल्म दीवाना में भारती के निष्पादन ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 से 1993 के मध्य तक भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 7 हिंदी और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। 3 अपने कम समय के करियर के दौरान मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा भारती ने एक शक्तिशाली अभिनय की उत्पत्ति की। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में रंग, अभिनीत कमल सदाना और शतरंज, अभिनीत जैकी श्रॉफ थी, जिन्हें भारती के 5 अप्रैल 1993 में रहस्यमय 4 मरण के बाद जारी किया गया। यद्यपि भारती को अपने संपूर्ण करियर में कई अवंतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाने में कामयाब भी रहीं। 1993 में हुई उनकी रहस्यमयी मृत्यु से उनका करियर भी समाप्त हो गया। भारती का शैशवकाल मुंबई शहर में बीता। वह अपने पिता ओम प्रकाश भारती, जो एक बीमा अधिकारी थे, की सबसे बड़ी संतान थी। 5 उनकी मां का नाम मीता भारती था। मीता ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या की शुरुआती शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई। उद्धरण चाहिए, दिव्या शुरू से ही पढ़ाई में एक माध्यम स्तर की विद्यार्थी थी। भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किशोरावस्था में ही कर दी थी, जब वह पिन अप मॉडलिंग असाइनमेंट कर रही थी। उन्होंने तेलुगु भाषा की रोमांटिक एक्शन बोब्बिली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की और बाद में आर्थिक रूप से असफल तमिल भाषा की फिल्म नीला पेन्ना 1990 में दिखाई दी। ना इल्ले ना स्वर्गम 1991 और असेंबली राउडी 1991 जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटी भूमिकाएं निभाईं। भारती को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी राउडी अल्लुडू 1991 से मिली। 1992 में उन्होंने तेलुगु फिल्मों से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और हिंदी एक्शन थ्रिलर विश्वात्मा 1992 से अपनी शुरुआत की। 1992 की एक्शन कॉमेडी शोला और शबन की सफलता के साथ उनके करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं के साथ सफलता हासिल करना जारी रखा, जिसमें रोमांस फिल्म दीवाना 1992 भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 5 अप्रैल 1993 को 19 साल की उम्र में भारती की रहस्यमयी तरीके से मुंबई में अपने 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने से मौत हो गई थी। उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियों ने कई तरह की साजिशों को जन्म दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक आकस्मिक मौत घोषित किया गया था। भारती का जन्म मुंबई में 25 फरवरी 1974 को हुआ था। 3 उनके घर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती थे। 4 उनका एक छोटा भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी, जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी से हुई थी। अभिनेत्री कायनात अरोड़ा उनकी चचेरी बहन है। 5 वह हिंदी, अंग्रेजी और मराठी धारा प्रवाह बोलती थीं। 6 अपने शुरुआती वर्षों में वह अपने चुलबुले व्यक्तित्व और गुड़िया जैसी दिखने के लिए जानी जाती थीं। 7
8-9 उन्होंने मुंबई के जुहू में मानेकजी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की। भारती स्कूल में एक बेचैन छात्रा थी और उन्होंने अभिनय करियर बनाने से पहले 9वीं कक्षा जबकि भारती आंध्र प्रदेश में अपनी सफलता का जश्न मना रही थी। बॉलीवुड के शीर्ष निर्देशक उन्हें फिल्मों में साइन करने के लिए उत्सुक थे। भारती की पहली हिंदी फिल्म राजीव राय की 1992 की फिल्म विश्वात्मा थी। फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म में सनी देओल की प्रेमिका कुसुम के रूप में अपनी भूमिका पसंद आई। उन्होंने इसे बहुत अच्छी भूमिका बताया। 19 फिल्म एक औसत बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन थी, लेकिन भारती को जनता के साथ साथ फिल्म समीक्षकों से भी व्यापक मान्यता मिली। 20-21 भारती फिल्म 7 समुंदर में इस्तेमाल किए गए गीत के लिए सबसे उल्लेखनीय थी। 22 एक हफ्ते बाद भारती की अगली फिल्म लॉरेंस डिसूजा की रोमांटिक ड्रामा दिल का क्या कसूर, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के साथ अभिनय किया, रिलीज हुई। भारती को उन फिल्मों में बदल दिया गया था जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया था, जिनमें मोहरा रवीना टंडन द्वारा अभिनीत, कर्तव्य जूही चावला द्वारा अभिनीत, विजयपथ तब्बू द्वारा अभिनीत, दिलवाले रवीना टंडन द्वारा अभिनीत और आंदोलन ममता कुलकर्णी द्वारा अभिनीत शामिल हैं। 36, 37, 38, 39 उनकी मृत्यु के समय वह लाडला के आधे से अधिक फिल्मांकन कर चुकी थी और फिल्म को श्रीदेवी के साथ फिर से शूट किया गया था। 40 अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने रंग और शतरंज के लिए फिल्मांकन पूरा किया था। ये क्रमशः मरणोपरांत 7 जुलाई 1993 और 17 दिसंबर 1993 को रिलीज हुए और मध्यम सफलता हासिल की। 41, 42 हालांकि उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया था। उनकी अधूरी तेलुगु फिल्म थोली मुधु को आंशिक रूप से अभिनेत्री रंभा ने पूरा किया, जो भारती से कुछ मिलती जुलती थी और इसलिए उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए उनके बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल की गई थी। फिल्म अक्टूबर 1993 में रिलीज हुई थी। शोला और शबन के सेट पर काम करने के दौरान भारती की मुलाकात अभिनेता गोविंदा के माध्यम से निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर सना रख लिया और 10 मई 1992 को नाडियाडवाला से शादी कर ली। 44 मुंबई में नाडियाडवाला के तुलसी बिल्डिंग निवास पर अपने हेयर ड्रेसर और दोस्त संध्या के पति और एक काजी की उपस्थिति में एक निजी निकाह समारोह में। 45-46 शादी को गुप्त रखा गया था ताकि उनके समृद्ध फिल्मी करियर पर असर न पड़े। 5 अप्रैल 1993 की देर शाम को भारती मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा में तुलसी बिल्डिंग्स में अपने 5वें मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिर गयीं। 49-50 जब उनकी मेहमान नीता के पति श्याम लुल्ला, भारती की नौकरानी अमृता कुमारी और पड़ोसियों को पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्हें एम्बुलेंस में कूपर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वह 19 साल की थी। हालांकि उनकी मौत साजिश के सिद्धांतों के अधीन थी, लेकिन उनके पिता ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। 51 उनकी मौत का आधिकारिक कारण सिर में चोट और आंतरिक रक्तस्राव माना गया। उनका अंतिम संस्कार 7